हेलो पाइसेस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 1 से 7 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखो मीन राशि, आप लंबे समय से किसी आंसर का अपने पार्टनर की तरफ से वेट कर रहे हो। यूनिवर्स को बार बार प्रे कर रहे हो कि आपके पार्टनर या तो आपको कमिटमेंट दे दे या क्लोजर दे दे। तो 1 से 7 जुलाई के बीच यूनिवर्स आपको वही आंसर देने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ सच्चाई होगी, कुछ लोगों के लिए क्लोजर होगा। लेकिन लगभग हर मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह दिल को एक नई दिशा देकर जाएगा। जिसे आप खोया हुआ समझ रहे हैं उसकी कहानी अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन अगला एपिसोड तभी खुलेगा जब आप अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करोगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है और एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। तो इस हफ्ता गुरु, शनि, शुक्र और चंद्रमा आपकी लव लाइफ पर जो इम्पैक्ट डालने वाले हैं विथ टैरो की कॉम्बिनेशन से भी हम चेक करेंगे। तो जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और नए व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए। आपको जो भी आप यूनिवर्स से आंसर चाहते हो वो यूनिवर्स आप तक पहुंचाए। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप भी अपने पार्टनर का ध्यान करें ताकि जो भी लड़ाई झगड़े के बाद भी क्लैरिटी चाहिए जो नहीं मिली है, क्योंकि मुझे एक कार्ड गिरा जिसमें दिखा 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से ही आप दोनों के बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारे लड़ाई झगड़े पास्ट में हुए हैं। देखो इस सप्ताह है ना मीन राशि वालों, गुरु जो है वो आपके इमोशंस को गहराई देगा। देखो शनि भी आ गया, यहाँ पर 10 स्टार की एनर्जी, हीलिंग आ रही है। शनि रिश्तों की सच्चाई भी सामने लाएगा, यानी सच्चाई सामने आने के बाद आपको क्लोज़र भी मिल सकता है। देखो सभी के लिए सभी के हॉरोस्कोप एक जैसे नहीं होंगे, सभी के लिए सिचुएशंस भी अलग होगी और सभी के लिए आंसर्स भी अलग होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, टर्न ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग भी करूंगी। और कौन सी वो 3 राशियों की अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर ये वीडियो देखिए और रेमेडीज़ भी दूंगी। देखो शुक्र जो है वो अट्रैक्शन भी बढ़ा रहा है और प्यार भी बढ़ा रहा है। चंद्रमा जो है वो आपके मूड स्विंग के साथ पुराने जख्म और अधूरी भावनाओं को ऊपर ला रहा है। इसलिए ये सप्ताह केवल प्रेम का नहीं बल्कि सच्चाई का सामना करने का सप्ताह रहेगा। कई मीन राशि वालों को ऐसा लग सकता है कि यूनिवर्स उन्हें किसी रिश्ते का अंतिम उत्तर यानी कि अंतिम आंसर देने जा रहा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला, आपने जिस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया था, आपने बहुत एफर्ट्स किया, आपने हर रिश्ते को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की, फिर भी आपके पार्टनर चुपचाप सब चीज़ें देखते रहे, ना आपको क्लोज़र दिया, ना आपको कमिटमेंट दिया। प्यार दोनों तरफ है, प्यार अभी भी आपके पार्टनर के मन में है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन भी या तो इस रिश्ते की सच्चाई को जो है, हो सकता है कि वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से वो आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। अकेले रहना, आइसोलेशन में रहना, अपने प्यार को अपने अंदर दबा कर, इमोशंस को दबा कर, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फैमिली का स्टेटस हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे डिफरेंसेस तो दिखाई दे रहे हैं मीन राशि वालों। आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ ऐसे मेजर डिफरेंसेस है, जैसे मैरिटल स्टेटस वाइज हो या फिर कास्ट वाइज हो या फिर फिजिकल डिस्टेंस हो, यानी आप एक स्टेट में हो, आपके पार्टनर दूसरे स्टेट में है, या फिर आप दोनों के बीच में एक बड़ा है एक छोटा है, ये एक बहुत रिच है एक थोड़ा सा रिच मीन्स फैमिली वाइज भी हो सकता है। किसी की फैमिली नहीं मान रही है कि नहीं हम अपनी बिरादरी के बाहर शादी नहीं कर सकते, तो वहाँ पर उस वजह से भी शायद आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट्स किए पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। वहीं पर आप भी स्ट्रगल बहुत कर रहे थे पिछले कई टाइम से इस रिश्ते को लेकर, तो वहाँ पर कुछ क्लैरिटी आएगी। आप भी अपनी हीलिंग में लगे हुए हो, आपके पार्टनर भी अपनी हीलिंग में लगे हुए हैं।
अगर आइसोलेशन भी है फिर भी एक टेलीपैथिकली कनेक्शन बना हुआ है। देखो यहाँ पर मुझे है ना, आपके पार्टनर की राशियाँ मैं बता दूँ तो कैप्रिकॉन, लियो, एक्वेरियस, कैंसर भी है, यहाँ पर टॉरस राशि भी है, जेमिनी है। जेमिनी इतनी ज़्यादा नहीं है बट लियो बहुत स्ट्रांगली है। लियो और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। अगर आपके पार्टनर है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। मीन राशि वालों, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पार्टनर फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिश्ते में भी ज़्यादा हो सकता है। देखो, एक मैरिटल है, एक अनमैरिड है, एक मैरिड है, तो वहाँ पर फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले के रिश्ते के बारे में भी आपके पार्टनर जगलिंग करके भी आपकी ओर आना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी या शायद कहीं कमिटेड है, या फिर आप अगर सिंगल हो तो आपके फ्रेंड सर्कल से ही कोई पर्सन आपको लाइक कर रहा है जो 1 से 7 जुलाई के बीच में कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट कर सकता है। आप अपनी लाइफ में फ्रीडम तो एंजॉय कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर, देखो थर्ड पार्टी हर बार रोमांटिक नहीं होती है, वो करियर में कुछ एक लेवल बना ले उसके बाद वो आपके पास आना चाहते हैं, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो लेना चाहते हैं आपके पर्सन, बट क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ कप्स आ गए हैं, यानी आपके पार्टनर के इरादे गलत नहीं है मीन राशि वालों, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे शायद पैसों को लेकर फंसे हुए हैं। कोई उन्होंने इतनी बड़ी लोन वगैरह लिए हैं जहाँ से वो फ्री होकर सब कुछ सॉर्ट आउट करके आपके पास आना चाहते हैं। किसी का लीगल मैटर्स चल रहे हो, वहाँ से वो फ्री होकर आना चाहते हैं। देखो, आपके दिल में इस समय 2 भावनाएं साथ चल रही है, एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ डर भी है। आप किसी व्यक्ति को खोना नहीं चाहते, लेकिन उसके व्यवहार ने आपको थका दिया है, यानी आप थक चुके हो, आप हार चुके हो। 1 से 7 जुलाई के बीच बार बार वही व्यक्ति आपके विचारों में भी आ सकता है। रात में अचानक उसकी याद आना, पुराने मैसेज देखना, सोशल मीडिया चेक करना और उनके बारे में सोचते रहना, आपकी एनर्जीज 1 से 7 जुलाई के बीच मीन राशि वालों मुझे दिखाई दे रही है। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूँ तो जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी ऊर्जा में भी बेचैनी दिखाई दे रही है। वो बाहर से बहुत मजबूत दिखेंगे लेकिन अंदर से इमोशनल काफ़ी रहने वाले हैं। उसके मन में 3 बातें चलेगी 1 से 7 जुलाई के बीच में कि क्या मैंने गलती की, क्या ये रिश्ता बच सकता था, क्या सामने वाला अब भी मुझे चाहता है। बट ईगो और प्यार के बीच ये भी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर ऑलरेडी इन कांटेक्ट है वहाँ पर रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने की बातचीत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ चुका है। लेकिन शर्त है कि दोनों लोग अपनी इमोशंस को ईमानदारी से एक्सप्रेस करें। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, किसी पुरानी शिकायत का विषय फिर सामने आ सकता है। अगर कमिटमेंट चाहते हो तो छोटी मोटी बातों को लेट गो करना सीखो। आप बात कर रहे होंगे, अचानक कोई पुरानी घटना बीच में आ जाएगी और पहले थोड़ी बहस होगी, फिर दोनों को एहसास होगा कि असली समस्या प्यार की कमी नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की थी। तो सप्ताह के अंत तक मुझे काफ़ी लोगों के बीच में कमिटमेंट की और बातें बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। जहाँ पर लेस कांटेक्ट है वहाँ पर दोनों तरफ भावनाएं हैं लेकिन बातचीत कम हो रही है। कोई एक व्यक्ति लगातार दूसरे का इंतज़ार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 से 7 जुलाई के बीच अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो अचानक मैसेज कॉल आ सकता है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। स्टोरी व्यू, आपने अगर कोई स्टोरी लगाई है तो उनको व्यू करके लाइक करना। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ या कुछ इनडायरेक्ट बातचीत करने के भी बहुत सारे संकेत आपको मिल सकते हैं। पूरा कमबैक नहीं होगा लेकिन आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि हाँ, आपके पार्टनर आपके फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर वो भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच अचानक यादें आपके पार्टनर को आपकी आ सकती है या फिर इमोशनल ट्रिगर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। रात के समय में फ़ोन हाथ में होगा, कई बार आपका नाम स्क्रीन पर खोजा जाएगा, मैसेज टाइप होगा फिर डिलीट होगा। ईगो कहेगा मत भेजो, दिल कहेगा एक बार बात कर लो। यही संघर्ष मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को इनडायरेक्ट संपर्क भी मिल सकता है। थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर कई मामलों में तीसरा व्यक्ति उतना मजबूत नहीं दिखाई देता जितना आपको लगता है। यानी आप थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हो तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं है।
यहाँ धोखे से ज़्यादा इल्यूज़न की ऊर्जा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ जाएगी आपके पार्टनर के सामने, थर्ड पार्टी की। जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल आपका है वहाँ पर गिल्ट और इमोशनल उलझन दोनों भी बढ़ सकती है। कोई निर्णय लेने का दबाव महसूस होगा। दो नाव में पैर रखने की स्थिति अब लंबे समय तक नहीं चलेगी। ये हफ्ता कुछ कार्मिक डिसीजंस लेने की भी ऊर्जा है। अगर आपका कोई पर्सन एक्स है तो एक्स भी पूरी तरह आपको भूल नहीं पाए हैं। विशेष रूप से अगर कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि का कोई आपका एक्स है तो वो इमोशनल रूप से अभी भी आपसे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कर्क राशि का आपका पार्टनर है तो इमोशनल बातचीत, कुछ सुलह मशवरा होना या फिर रिश्ते की दिशा बदली जा सकती है आने वाले हफ्ते में, यानी कि 1 से 7 जुलाई के बीच। अगर वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो गहरे प्रेम, जुनून और छिपी भावनाओं का खुलासा भी हो सकता है। अगर वृषभ राशि का पार्टनर है तो कमिटमेंट मिल सकता है, यानी रिश्तों में एक या तो आपके पार्टनर आपको अपने फैमिली से मिलवा सकते हैं। कुछ कमिटमेंट की बातें, रिश्तों को नाम मिलने की भी संभावना है। किसी की एंगेजमेंट भी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKPN है तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। और मैंने ऊपर जैसे कि बताई 3 राशियाँ। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और वैसे भी मुझे ढेर सारा प्यार आप दे ही रहे हो तो और दे देना, क्योंकि ये रीडिंग अगर आपको दिल से टच हुई है तो सुपर थैंक्स, सुपर चैट्स आप मेरे अकाउंट में कर सकते हो, इसी अकाउंट में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, अपने पार्टनर के नेम इनिशियल्स या फिर राशियाँ लिख के ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम करें कि और बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, यानी मीन राशि वर्सेस कौन सी राशि ज़्यादा आएगी, उस पर हम सोचेंगे कि आगे कौन सी वीडियो बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।